हमें इस टाइम में यही कहूँगा कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एहतियाती तदाबीर जो है अपनानी वो चाहिए। लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे नंबर ऑफ़ केसेस जो है वो ज़्यादा ना बढ़े। इस टाइम तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें कोई अलार्म बजाने की ज़रूरत है, लेकिन अगर हमारे केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़े, तो बच्चे एक्ट कर सकते हैं एज़ कैरियर्स। बेहतर और अफ़ज़ल यही है कि अगर एहतियाती तदाबीर लें और उस स्टेज पे ना आएँ कि उनको इन्फेक्शन हो और फिर इस सीवियर डिज़ीज़ में मुब्तला हो। मुल्क भर में कोरोना मामलात में एक मरतबा फिर इजाफ़ा शुरू होने लगा है। वहीं जम्मू व कश्मीर में भी हालात इत्मीनान बख्श नहीं है, क्योंकि यहाँ भी मुसलसल कोरोना मामलात में इजाफ़ा हो रहा है और कोरोना अमवात का नया सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ पल्मोनोलॉजिस्ट और सीडी अस्पताल में चेस्ट मेडिसिन के सरबराह डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह साहब। डॉक्टर साहब, खुशामदीद है आपका यूट्यूब भारत में। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताइए कि ये नया उछाल कैसे, क्या ये नया वेरिएंट है या पुराना ही शक्ल बदल रहा है? देखिए, इस टाइम हम देख रहे हैं कि जो कोरोना के मामला, जैसे आप खुद भी कह रहे हैं कि इनमें इजाफा हो रहा है। जो मेट्रोज़ जहाँ से हमेशा पहले केसेस बढ़े हैं और फिर बाकी जगहों में केसेस बढ़े हैं, तो हम भी यहाँ पे देख रहे हैं कि पिछले एक हफ़्ते में जो है नंबर ऑफ़ केसेस में काफ़ी इजाफा हुआ है। जहाँ तक हम पहले देख रहे हैं कि करीब ज़ीरो तक हमारा आंकड़ा पहुँचा था। लेकिन एक पॉज़िटिव बात मैं ये कहूँगा कि जैसे हम ओमिक्रॉन की थर्ड वेव थी, तो उसमें हम देखे थे कि केसेस हमारे 6000 तक पहुंच गए थे पर डे डिटेक्शन। लेकिन उस टाइम हॉस्पिटलाइजेशन जो है ऑलमोस्ट निल था, तो ये एक पॉजिटिव थिंग था। तो इस बार भी हम देख रहे हैं, हालांकि हमारे केसेस जो हैं काफ़ी आ रहे हैं, हमारे पास भी यहाँ ओपीडीज़ में या डिटेक्ट हो रहे हैं, लेकिन सीवियरिटी ऑफ डिज़ीज़ जो है वो कम है। अगर मैं अभी तक के जो हमने केसेस देखे, तो ओमिक्रॉन से ये थोड़ा सा हो सकता है इसकी सीवियरिटी ज़्यादा हो, लेकिन जो डेल्टा वेव ने कहर मचाया था उस टाइम, वैसा वेरिएंट नहीं लग रहा है ये। तो इसलिए माइल्ड ही तो मॉडरेट डिजीज़ कॉज़ कर रहा है, लेकिन हमें एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इनिशियल स्टेज में ही एहतियात बरतें और उसकी वजह से हमारा जो ये ट्रांसमिशन है इन्फेक्शन का, वो मिनिमाइज़ हो सकता है। और अगर वो मिनिमाइज़ होगा, तो हमारी जो केसेस बढ़ने का रुझान जो है, उसको हम कम की तरफ ला सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या जो इस वक्त हम देख रहे हैं केसेस, ये ओमिक्रॉन म्यूटेंट ही है कि और कोई वेरिएंट इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है? देखिए, जब जो ही हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ़ केसेस डिटेक्ट हुए या एक डेथ भी हमारे पास यहाँ पे हुई, तो हमने यहाँ से जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस टाइम कौन सा वेरिएंट ये डिज़ीज़ कॉज़ कर रहा है, तो उसके सैंपल्स जो है वो कंसर्न अथॉरिटी ने आगे भेजे हैं, जिसके रिज़ल्ट जब आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें इसका वेरिएंट जो है कौन सा इस टाइम हमारी कम्युनिटी में है। लेकिन जो सिम्टम्स के बेसिस पे मैं ये कहूँगा कि ये हो सकता है, जैसे बाकी स्टेट्स में या बाकी सिटीज़ में हमने देखा कि ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है जो इस टाइम ये नंबर ऑफ़ केसेस इंक्रीज़ कर रहा है। तो वो हो सकता है कि यहाँ पे भी वही वेरिएंट हो। इस वेरिएंट की एक ख़ुसूसियत ये है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को एस्केप करता है। जो हमने वैक्सीन लगाए हैं अभी तक, उसकी वजह से जो हमने इम्यूनिटी एक पैदा हुई है हम में, तो उसको वो एस्केप करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन में हमने देखा कि उसमें नंबर ऑफ़ म्यूटेशंस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो ऐसे ही इस वेरिएंट में ही अगर जो हमारा B5 का वेरिएंट जो है, जो हमने देखा कि मतलब बाकी सिटीज़ में पाया गया है, तो अगर वही कॉज़ कर रहा है, तो ये भी इसको भी एक प्रॉपर्टी है कि हमारे इम्यून सिस्टम को एस्केप कर लेता है। तो इस वजह से जो है हमें इस टाइम में यही कहूँगा कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एहतियाती तदाबीर जो है अपनाने वो की ज़रूरत लेना है। बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे नंबर ऑफ़ केसेस जो है वो ज़्यादा ना बढ़े। इजाफे के पेश नज़र मुख्तलिफ महकमों ने हिदायत जारी की है। असल हक़ाइक़ क्या है और असल सूरत हाल क्या है, लोग जानना चाहते हैं। देखिए, हमारे जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, वो ऑलरेडी सब लोगों को पता है कि हमें जब कहीं पे जाएं तो मास्क पहने, जो हैंड सैनिटाइज़र का यूज़, अगर आप किसी चीज़ को टच कर रहे हैं,
या सोशल गैदरिंग्स या उसको कोशिश करना है जितना भी अवॉइड हो सके वहाँ पे अवॉइड करें और फिज़िकल डिस्टेंस मेंटेन करें। यही तदाबीर जो है ये कोविड के लिए है, हर किसी वेरिएंट के लिए है और इनफैक्ट हर किसी वायरल इन्फेक्शन के लिए है जो भी रेस्पिरेटरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन से आगे चलता है। तो ये तदाबीर तो लोगों को पता है, बस अमल करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह हम अगर ये इस पे पूरा अमल हुआ तो हम इंशाल्लाह इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ इस वक्त बच्चे स्कूल जाते हैं और वालिदैन को किस तरह क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है और स्कूल इंतज़ामिया को क्या करने की ज़रूरत है ताकि बच्चों में ये इन्फेक्शन ना फैले? देखिए हम जो है हमें स्कूल खुले तो हमने देखा कि हमारे बच्चों जो करीब 2 ढाई साल से पूरे घर में ही बैठे हुए थे, हर किसी को वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ। वो कोविड था या कोई और वायरल इन्फेक्शन था जो ट्रांसमिट हो रहा था या एलर्जीज़ भी काफ़ी पाई गई थी। तो बच्चों में भी देखिए हम वैक्सीनेशन का सिलसिला ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो या आगे भी मतलब काफ़ी लोगों ने वैक्सीनेट किया, वो तो प्रोटेक्टेड है। लेकिन अगर हाँ, इस टाइम तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें कोई अलार्म बजाने की ज़रूरत है, लेकिन अगर हमारे केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़े, तो बच्चे एक्ट कर सकते हैं एज़ कैरियर्स। तो अभी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आगे जाके हमें जो है स्कूल्स में जो पहले भी गाइडलाइंस इजरा हुई थी कि वो जो भी एसओपीज़ वहाँ पे फॉलो करने हैं, तो वो करने की ज़रूरत होगी अगर हमारे केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो। अच्छा, टेस्ट फैसिलिटीज़ अस्पतालों में इस वक्त बहुत कम है, इसको बढ़ाने की कितनी ज़रूरत है? नहीं देखिए टेस्ट मैं ये कहूँगा कि ये अब कम्युनिटी स्प्रेड है। जो भी पेशेंट आता है उसको टेस्ट की फैसिलिटी मैसर है। देखिए लैब्स तो वैसे भी पहले भी चल रही थी और जब हमारे कोविड के बहुत सारी लैब्स को बंद भी किया जा चुका है। नहीं देखिए रैपिड टेस्ट जो है उसको किसी लैब में करने की ज़रूरत नहीं है। रैपिड टेस्ट की फैसिलिटी इवन एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी अवेलेबल है, तो उसको कोई लैब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाकी जो लैब्स हैं जो है मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब है या स्किम्स की लैब है या जेवीसी की लैब है या बाकी जगह जहाँ पे टेस्ट बाकी मेडिकल कॉलेज में टेस्ट होते हैं, वो लैब तो कंटिन्यूसली चल रही है। चूँकि सैंपल्स कम आ रहे थे तो इस वजह से शायद टेस्ट कम हो रहे थे। लेकिन अगर टेस्टिंग की तादाद बढ़ानी पड़ी या टेस्टिंग की सैंपल्स की तादाद बढ़ी तो वहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पे वो उस टेस्टिंग फैसिलिटी को अपग्रेड करके नंबर ऑफ़ टेस्ट इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्या डॉक्टर साहब सिटी अस्पताल किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है? देखिए हम जब कोविड की लहर ख़त्म हो गई थी तो हमने यहाँ पे रोज़मर्रा का जो बाकी रेस्पिरेटरी डिजीज़ का जो है काम-काज वो शुरू कर दिया था और हमने उस दौरान भी एक मख़सूस वार्ड रखा था फॉर कोविड पेशेंट, क्योंकि इक्का-दुक्का पेशेंट तो आते रहते थे बीच में और इस टाइम भी हमारे पास जो पेशेंट्स थोड़े बड़े हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी वार्ड एस्टेब्लिश्ड है या आईसीयू एस्टेब्लिश्ड है अगर वैसी हालात पड़े। तो अगर और खुदा न खास्ता और ज़्यादा केसेस बढ़े तो हमारे पास स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इंक्रीज़ करने की फैसिलिटी है कि नंबर ऑफ़ बेड्स को जो है सीरियली इंक्रीज़ करें और मखसूस रखें उनको कोविड पेशेंट्स के लिए। क्या सिटी अस्पताल में इस वक्त कोई मरीज़ दाखिल है कोविड के रिलेटेड? बिल्कुल, हम वो तो जैसे मैं कह रहा था कि इक्का-दुक्का पेशेंट्स तो हमेशा यहाँ पे एडमिट रहे ही हैं और कुछ ही टाइम ऐसा था कि जब हमारे पास बिल्कुल यहाँ पे केसेस नहीं थे। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले 10-15 दिन में हमारे नंबर ऑफ़ केसेस इंक्रीज़ हुए हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ा-सा एडमिशन जो है वो बढ़ा है। तो आज भी मेरे ख़्याल में हमारे पास करीब 10 पेशेंट्स यहाँ पे कोविड के हैं जो वो एडमिटेड हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर पर जानना चाहूँगा कि कितना एहतियात बरतने की ज़रूरत है क्योंकि जिस तरह से हम अब कोविड केस में इजाफा देख रहे हैं, लोग एसओपीज़ पर अमल पैरा नहीं हो रहे हैं, तो आपकी मैसेज उनके लिए क्या रहेगी? देखिए मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जो भी कोविड इन्फेक्शन में मुब्तला होते हैं पेशेंट, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो है वो या तो माइल्ड सिम्टम्स में मुब्तला होते हैं या एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं और खुद से रिकवर करते हैं। लेकिन 1 या 2 ही % या जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी डेथ होती है या 10 से 20% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी सीवियर डिजीज़ होती है। इसलिए हमने बाकी लहरों में देखा कि हालाँकि जो हमारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड पेशेंट्स हैं या बाकी बीमारी में मुब्तला है, उनमें ये सीवियरिटी ज़्यादा इख्तियार करती है। लेकिन डेल्टा में हमने देखा कि इवन बच्चे या जवान
भी इस बीमारी में मुब्तला हो और सीवियर डिजीज़ में मुब्तला हो। इसलिए बेहतर और अफ़ज़ल यही है कि अगर एहतियाती तदाबीर लें और उस स्टेज पे ना आए कि उनको इन्फेक्शन हो और फिर इस सीवियर डिजीज़ में मुब्तला हो। तो बेहतर यही है कि अगर वो एहतियाती तदाबीर लें तो उससे हम अपने आप को भी सेफ़ रख सकते हैं और हमारी कम्युनिटी भी उससे सेफ़ रह सकती है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया और हमसे बात की। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे वादी कश्मीर के मारूफ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह, जिनका साफ कहना है कि कोविड के रिलेटेड घबराने की ज़रूरत नहीं है, ताहम एहतियात और SOPs को फॉलो करने की ज़रूरत है। परवेज़ उद्दीन, ETV भारत, श्रीनगर।